उड़ान क्लासेस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। आज अपन डिस्कस कर रहे हैं G20 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही क्लास में। मैं आपके लिए G20 से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्न एक ही क्लास में लेके आया हूं, क्योंकि इस बार G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है और इस बार G20 की अध्यक्षता भारत को मिली है, तो डेफिनेटली ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि G20 एक ऐसा संगठन है जो विश्व की 2/3 आबादी की जनसंख्या कवर करता है और 85% जीडीपी कवर करता है। तो ये एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो जाता है तथा इस संगठन की क्या विशेषताएं हैं इसको अपन डिस्क्रिप्शन में पढ़ेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से इसको सोल्व करेंगे ताकि एग्ज़ाम में अपने को याद रहें। G20 क्या है? G20 शिखर सम्मेलन, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, स्थापना, सदस्य देशों की सूची यानी कि इसमें कितने सदस्य देश हैं, इसका मुख्यालय कहाँ होता है, इसका भी बारे में अपन चर्चा करेंगे। 2022 का जो अधिवेशन हुआ था वह कहाँ आयोजित हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे। 2023 में जो अधिवेशन हो रहा है वो कौन सा संस्करण हो रहा है, इसके अध्यक्ष कौन है। 2024 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा और ये कहाँ आयोजित होगा, इसके बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। तो देखते हैं अपन क्वेश्चन के माध्यम से। मैंने क्वेश्चन बनाए हैं, इन क्वेश्चन के माध्यम से अपन देखते हैं G20 सम्मेलन क्या है, G20 सम्मेलन में कितने सदस्य होते हैं, G20 की मेज़बानी 2023 की मेज़बानी कौन कर रहा है, G20 2023 की थीम क्या है, G20 के वर्तमान अध्यक्ष कौन है, G20 शिखर सम्मेलन में क्या होता है, इसके कार्य क्या हैं, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है, 2022 में G20 का आयोजन कहाँ कहाँ होगा और G20 में भारत इसका सदस्य है तो स्थायी सदस्य है या नहीं है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। G20 जिसको ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है, तो 20 वित्त मंत्री और सेंट्रल बैंक के गवर्नर का समूह G20 या 20 का समूह कहा जाता है, जो कि विश्व की 20 प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के एक संगठन है, जिसमें 19 तो देश और एक यूरोपीय संघ शामिल है। 19 देश और एक यूरोपीय संघ को मिला करके G20 बना है, जिसको ग्रुप ऑफ 20 के नाम से जाना जाता है। G20 की स्थापना 1999 यानी कि मैं आपको डेट बता देता हूँ, 26 सितंबर 1999 में एशियाई वित्तीय संकट के बाद वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक के गवर्नर के लिए वैश्विक आर्थिक और वित्तीय मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक मंच के रूप में की गई थी। यानी कि किसके लिए? वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर एंड केंद्रीय गवर्नर के मध्य जो एक मंच के रूप में इसको गठित किया गया था। 2007 में वैश्विक आर्थिक और वित्तीय संकट के मद्देनज़र G20 को राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के स्तर पर उन्नत किया गया। 2009 में इसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग हेतु प्रमुख मंच के रूप में नामित कर दिया गया। सामान्य शब्दों में अपन समझे तो G20 की स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1999 में तथा 2007 में इसको राष्ट्राध्यक्ष जो अपने देश के जो राष्ट्राध्यक्ष होते हैं, जो शासन करते हैं, शासनाध्यक्ष को के स्तर पर इसकी वृद्धि करके इसको बड़ा मंच बना दिया गया। अब अपन G20 सबमिट के बारे में चर्चा करते हैं, क्योंकि एक तो वर्तमान की सबमिट पूछी जा सकती है या फिर टॉप 3 सबमिट अपने को एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो नंबर 1 सबमिट जो हुई थी 2008 में आयोजित हुई थी, यानी कि इसकी स्थापना तो 1999 में हो चुकी थी, लेकिन इसकी जो फर्स्ट अधिवेशन सम्मेलन हुआ था वो 2008 में हुआ था। नवंबर 14 और 15 को हुआ था, यूएस में हुआ था, वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। जॉर्ज डब्ल्यू बुश इसके प्रेसिडेंट थे। और 2009 में जो आयोजित हुआ था, 2009 में 2 अधिवेशन आयोजित हुए थे, एक तो सितंबर में आयोजित हुआ और एक अप्रैल में आयोजित हुआ था। एक यूके में आयोजित हुआ और तीसरा यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में आयोजित हुआ था। इसके बराक ओबामा अध्यक्ष थे तथा जो सेकेंड में आयोजित हुआ था गॉर्डन ब्राउन इसके अध्यक्ष थे। पिछले शिखर सम्मेलन जो मैंने आपको बता दिया है, इसकी स्थापना तो 1999 26 सितंबर को हुई थी। 2008 में प्रथम सम्मेलन हुआ था, यूएस में हुआ था, और सेकंड सम्मेलन अपने यूके में हुआ था, 2009 में हुआ था, और 2009 में ही एक थर्ड सम्मेलन हुआ था जो यूएसए में हुआ था। बराक ओबामा ने इसकी अध्यक्षता की थी। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट, आप ध्यान रखिएगा। ग्रुप ऑफ 20 ये डेफिनेशन दे रखी है, इसकी पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, टेलीग्राम लिंक, उस पर जाकर आप डाउनलोड कर लेना, आप विस्तार से इसको और पढ़ लेना। भारत 1 दिसंबर 2022 से अभी 17वां जो संस्करण चल रहा है, 18वां संस्करण अभी चल रहा है, जिसमें भारत अध्यक्षता कर रहा है, वो 1 दिसंबर 2022 से
30 दिसंबर 2023 तक G20 की अध्यक्षता करेगा भारत। G20 के सदस्य कौन कौन हैं इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। ग्रुप ऑफ 20 G20 के नाम से जाना जाता है। 19 देश हैं। कौन कौन से देश हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा। ये एग्जाम में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा सदस्य G20 का सदस्य है या नहीं है। एग्जाम में 4 ऑप्शन सदस्य के दे देंगे और एक ऑप्शन नहीं का देंगे, तो वो अपने को ये सदस्य पता होंगे तभी अपन इसको सोल्व कर पाएंगे। चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, ऑस्ट्रेलिया, इटली, जापान, कोरियाई गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका। अब तुर्की का नया नाम तुर्की हो चुका है, ध्यान रखिएगा। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपीय संघ, यानी कि 19 तो देश हो गए और एक यूरोपीय संघ को मिला करके G20 बना हुआ है। G20 सदस्य देशों में वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85% 85% कवर करता है। वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व की लगभग 2/3 जनसंख्या कवर होती है। यानी कि G20 एक ऐसा संगठन है जिसमें चीन भी शामिल है तथा भारत भी शामिल है। तो चीन पॉपुलेशन की दृष्टि से चीन नंबर 1 है और भारत नंबर 2 पर आता है। इसीलिए 2/3 आबादी तो इस G20 के संगठन से कवर हो जाती है और घरेलू उत्पाद का 85% और वैश्विक व्यापार का 75% कवर करता है। ये ध्यान रखिएगा आप, एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण फैक्ट है। तथा अपन एक फ्लैग के माध्यम से इनको याद करेंगे ताकि अपने को जल्दी एग्जाम में ये याद हो जाएं। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ये सदस्य देश हैं। कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मेक्सिको, कोरियाई गणराज्य, रूस, सऊदी अरब, दक्षिणी अफ्रीका, तुर्की का नया नाम तुर्की है। यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपीय संघ। आप चाहेंगे तो मैं यूरोपीय संघ पे एक अलग से इसकी स्थापना कब हुई, इसमें कितने सदस्य हैं, इसके लिए एक अलग से वीडियो बना दूंगा। कमेंट बॉक्स में आप मेरे को बता दीजिएगा। 2023 जो 18वां संस्करण चल रहा है 2023 भारत में, उसके मुख्य अतिथि देश कौन कौन से हैं। तो एक तो हो गए स्थायी सदस्य जो 19 देश हैं और एक यूरोपीय संघ, तथा इसके अलावा भारत ने इनवाइट किया है बांग्लादेश को, इजिप्ट को, मॉरिशस को, नीदरलैंड, नाइजीरिया, ओमान, सिंगापुर, स्पेन और संयुक्त अरब अमीरात को। अपन चर्चा करते हैं। अब मैंने आपको टॉप 3 तो आपको बता दिए ताकि एग्जाम में पूछेंगे तो उनसे आप क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। और इससे पिछला वाला 2022 का जो अधिवेशन हुआ था, सम्मेलन हुआ था, वो इंडोनेशिया में हुआ था, 17वें क्रम का था, बाली शहर में हुआ था, 15 से 16 सितंबर 2022 के मध्य हुआ था। इसके प्रेसिडेंट थे जोको विडोडो। तथा अभी जो हो रहा है 18वां संस्करण हो रहा है, भारत में आयोजित हो रहा है, इसके अध्यक्ष हैं नरेंद्र मोदी। और 19वां जो संस्करण होगा वह ब्राज़ील में आयोजित होगा। ये ध्यान रखिएगा कि 19वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन। नई दिल्ली शिखर सम्मेलन जो एक प्रमुख सम्मेलन में से एक सम्मेलन है जो भारत में आयोजित होगा। 18वां G20 राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्षों का शिखर सम्मेलन है जो 9 से 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में होगा। यानी कि इसमें G20 के जो 19 सदस्य हैं उनके राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष भाग लेंगे। यह 9 से 10 सितंबर 2023 में आयोजित होगा। इस शिखर सम्मेलन में मंत्री और वरिष्ठ अधिकारी और नागरिक समाजों के बीच पूरे वर्ष आयोजित होने वाली सभी G20 प्रक्रियाओं और बैठकों की परिणति जो निर्णय निकलेगा वह वहाँ निकलेगा। और नई दिल्ली शिखर सम्मेलन का समापन G20 नेताओं की एक घोषणा को अपनाया जाएगा जिसमें संबंधित मंत्रियों और कार्य समूह की बैठकों के दौरान चर्चा की गई और सहमति प्राथमिकताओं के प्रति नेताओं की प्राथमिकताओं को बताया जाएगा। यह सम्मेलन 9 से 10 सितंबर 2023 को आयोजित होगा। प्रगति मैदान दिल्ली में आयोजित होगा तथा इसके अध्यक्ष होंगे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री। और 2022 का जो सम्मेलन हुआ है वो बाली में आयोजित हुआ है और 2024 का जो सम्मेलन होगा वो ब्राज़ील में आयोजित होगा। बाली इंडोनेशिया में आयोजित हुआ था 2022 वाला। G20 में कोई स्थायी सचिवालय या कर्मचारी नहीं होते हैं, यानी कि जिस देश में ये आयोजित होते हैं वहाँ के कर्मचारी ही इनके कर्मचारी होते हैं। जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही इसका प्रेसिडेंट होता है। G20 में कोई स्थायी सचिवालय और कर्मचारी नहीं होता है। इसका आंसर आपको मिल गया होगा। इसके बजाय G20 प्रेसिडेंसी सदस्यों के बीच सालाना घूमती रहती है, यानी कि जो सदस्य होगा वो प्रेसिडेंसी घूमती रहेगी और देशों के
एक अलग क्षेत्रीय समूह से चुनी जाती है। G20 की अध्यक्षता अन्य देश सदस्यों के परामर्श से और वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास के जवाब में G20 एजेंडे को एक साल साथ लाने के लिए जिम्मेदारी है। यानी कि सामान्य शब्दों में कहें तो G20 का कोई मुख्यालय और कर्मचारी नहीं होते हैं और इसकी प्रेसिडेंसी हर साल बदलती रहती है। G20 अब क्वेश्चन के माध्यम से हम चर्चा करते हैं। G20 से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं जाएंगे, तो मैंने आपको इसमें कवर कर दिए हैं। G20 2022 के अध्यक्ष कौन है? तो जोको विडोडो, इंडोनेशिया ने प्रेसिडेंसी की थी और 17वें क्रम का आयोजित हुआ था, ये ध्यान रखिएगा आप। G20 की स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1999 में हुई थी। G20 की स्थापना 1999 में विकसित और विकासशील देशों के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर को एक साथ लाने के लिए की गई थी। ये आप एग्जाम्पल ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा G20 का सदस्य नहीं है? तो इंडोनेशिया 17वें क्रम की अध्यक्षता की थी, तो ये तो है ही है। सिंगापुर, मेक्सिको और तुर्की भी सदस्य है और मेक्सिको भी सदस्य, अपन ने पिछले पढ़ा है। तो सिंगापुर इसका अध्यक्ष नहीं है। फेसबुक पे भी उड़ान क्लासेस के नाम से चैनल है, उसको आप सब फॉलो कर लीजिएगा, वहाँ पर भी आपको इसका वीडियो मिल जाएगा। 2023 में G20 की अध्यक्षता किस देश के पास है? तो इस 2023 की तो भारत के पास है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18वें क्रम की है, ध्यान रखिएगा आप। G20 का पहला शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? तो यूएसए में आयोजित किया गया था। और इसके अध्यक्ष आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसके अध्यक्ष कौन थे, क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है। कौन सा देश 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने जा रहा है? तो मेजबानी ब्राज़ील करने जा रहा है और ये 19वें क्रम का सम्मेलन होगा। G20 सम्मेलन में कितने सदस्य देश शामिल होंगे? तो 19 देश और एक यूरोपीय यूनियन सदस्य हैं। ठीक है, इस सदस्य देशों के बारे में पूछ रहा है, कितने सदस्य देश हैं। G20 का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो G20 का मुख्यालय नहीं होता है, जो देश इसकी अध्यक्षता करता है वही इसका मुख्यालय और वहाँ के ही कर्मचारी इसके कर्मचारी होते हैं। G20 का पहला सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो 14 से 15 नवंबर 2008 के मध्य आयोजित हुआ था, लेकिन इसकी स्थापना 26 सितंबर 1999 में हुई है, ध्यान रखिएगा आप। G20 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों की सूची में एकमात्र एशियाई पड़ोसी देश, ये पूछा जा सकता है इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से कि भारत ने इन्वाइट किया है एकमात्र दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश, तो वो है बांग्लादेश। G20 में शेरपा क्या होता है? G20 में शेरपा का खास पद होता है जिसका काम G20 के अध्यक्ष देश की ओर से कार्यक्रम के व्यवस्था प्रबंध को लीड करना होता है। G20 2023 का शेरपा कौन है? तो अमिताभ कांत जो नीति आयोग के पूर्व CEO हैं, वह अभी G20 2023 के शेरपा बने हुए हैं। G20 सम्मेलन में पहली अध्यक्षता अमेरिका के किस राष्ट्रपति ने की थी? तो जॉर्ज W. बुश ने की थी। 14 से 15 नवंबर 2008 के मध्य आयोजित हुआ था। अमेरिका के वॉशिंगटन शहर में आयोजित हुआ था। भारत के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण, क्योंकि यह G20 से रिलेटेड ही है, इसीलिए मैंने आपको इस मंत्री के नाम भी बता दिए हैं ताकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और भारत के RBI गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास वर्तमान में गवर्नर हैं तथा 2024 तक रहेंगे। 2023 की थीम, 2023 जो G20 सम्मेलन हो रहा है उसकी थीम क्या है? वसुधैव कुटुंबकम या एक पृथ्वी एक कुटुंब एक भविष्य, इसकी थीम है, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछी जा सकती है। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट करके बताएं ताकि मैं और भी इस तरह से वीडियो लेके आऊँ, और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और इसकी PDF मैं आपको टेलीग्राम लिंक दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पर आपको प्रोवाइड कर दूँगा।